जैसे ही मैंने आपको नाजा के केस बताया, कहता मैं वो ना गुस्सा करता हूँ, लेकिन उसको प्रेशराइज करने के लिए उनकी गले नहीं पड़ता, ये उन्होंने पंजाबी में कहा, उन्होंने गाल नहीं पहनता मैं, और ये नाजा करता है। नाजा की हतलमकान कोशिश होती है अवॉइड करने की। वो आपको क्या करता है, डराता कैसे है कि जब आपके सामने आ जाए, आप यूट्यूब पे देख लें उसका जो अटैकिंग मैकेनिज्म, वो ये कि आपके सामने आ गया, आप उसके सामने आ गए, और वो क्या करेगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा, खड़ा होके बाकायदा अपना फन नॉर्मल से हुड जो है ना, अपना नॉर्मल से भी ज़्यादा फैला लेगा। आप हैरान होंगे, यार इतने से बारीक सांप पर इतना बड़ा हुड। अच्छा, वो हुड अपना बड़ा कर लेता है, उससे आप खौफजदा हो जाते हैं, आप भाग जाते हैं। जब आप भाग जाते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो उसने आपके गले नहीं पड़ा, आपको प्रेशराइज किया। तो ये उसने कहा कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा जिस्म गर्म हो जाता है। मैंने कहा सारा जिस्म गर्म हो जाता है? जान के मैंने सवाल किया। कहता है नहीं, सारा जिस्म नहीं, सर गर्म होता है। मैंने कहा क्या महसूस होता है? कह रहे हैं कि बाहर मुँह निकल रहा था। हर चीज़ को नेचर में अल्लाह ताला ने जो चीज़ पैदा की है वो फजूल नहीं पैदा की। तो अब हमने अगर केमिस्ट्री के ऐसे साथी मिल जाए हमें, इस मेरी केमिस्ट्री लिमिटेड है, जैसे अभी तारिक साहब में मिले हैं, वो आपकी चीज़ों को और बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह। जो आपकी रह गई कन्फ्यूजन, मैंने उनको एक काम पे लगा दिया, ये डॉक्टर साहब आप यही करें बस। तो वो करके जब हमें देंगे तो इंशाल्लाह ताला, बल्कि मैंने उनको कहा कि जिन जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, वो हमें दिखाएं भी, हम उनके बिहेवियर को समझें, ताकि हमें मैट्री या मेडिकल रोज़ रोज़ ना पढ़ने पड़े। ये याद नहीं रहते सिम्टम्स, डॉक्टर साहब याद तो नहीं रहते, बड़े बड़े उस्ताद कहते हैं नहीं याद रहते, लेकिन कितने सिम्टम हम हिफ्ज कर सकते हैं, ये भी तो मसला है। हाँ, वो डॉक्टर साहब कहते हैं, राजा संकारा साहब के एक पेशेंट था, एक डॉक्टर थे, वो रेपर्टरी का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो सिर्फ सिम्टम याद करते थे, हिफ्ज करते थे। वो एक दफ़ा उनके पास पेशेंट एक आ गया, तो डायरी नोट्स ऑफ होम्योपैथी में लिखते हैं, वो जो डॉक्टर टी सरकारी की किताब, कहते हैं उनके पास आ गया पेशेंट, तो वो कहीं मुझे पता था कि सिम्टम कहाँ पड़ा था, उन्होंने निकाल के ना मैट्री मेडिकल पहली दवाई से शुरू कर दिया, देखो दूसरी दवाई, तीसरी दवाई, कितनी मेहनत लगी होगी। वो कहते हैं शुक्र है उसको वो सिम्टम आदमी कम मिल गया, अगर वो दवाई ऐसी दवाई होती जो जेड से शुरू होती है सारा पढ़ना मतलब उसको कितनी देर लगती। ये होता था ऐसा हमारे साथ। कि बाकी जो मिसाल दी थी हानीमन की, हानीमन तो फिर हानीमन थे, उनके मास्टर था, और पता नहीं वो केस को और कितने हवालों से परख भी रहे होंगे, क्योंकि वो रिसर्चर थे, वो रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने इस सिस्टम को कहाँ ले जाना था। अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन मुझे कराची से एक दोस्त ने सवाल किया था कि डॉक्टर साहब वो जो पुरानी होम्योपैथी कर रहे थे वो सारी बेकार थी, वो बोनिंग आशन, वो कैंट, वो पिथागोरस, ये सारे लोग ये हो गए, तो ये जो है इस मेथड की में क्यों जरूरत पड़ी है। तो मैंने फिर कोई एक बात कही, मैंने कहा पहले तो मुझे ये बात बताओ, तुम क्या मानते हो, होम्योपैथी को साइंस मानते हो या इसको तुम बाइबल मानते हो? कहता जी डॉक्टर साहब इसको तो साइंस मानते हैं। मैंने कहा तो साइंस अगर मानते हो तो साइंस तो स्टैटिक नहीं होती, साइंस तो होगा। अगर आप एडिसन को आज दिखा रहे थे बड़े बड़े पावर हाउस लगे हुए हैं, तो एडिसन ने तो एक बल्ब बनाया था, वो तो वैसे ही हैरान हो गए आपके कराची इलेक्ट्रिक कंपनी को देख के कि क्या बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो मैंने कहा क्या आप नहीं चाहते कि साइंस तरक्की करे, आपकी चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लेन हो? कहते जी बिल्कुल। मैंने कहा ये हानीमन चाहते थे कि एक्सप्लेनेशन ना हो। हानीमन के दौर में उनके जो शागिर्द हैं डॉक्टर बोनिंग आशन ने इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स बनाया था, रेपर्टरी बनाई थी, जिसको उन्होंने ऑर्गेनन के अंदर उनको अप्रिशिएट किया। उनको ये तो नहीं कहा था यार ये मेरी डायरेक्ट प्रूविंग क्यों नहीं पढ़ते, ये तुमने क्या कर लिया, नहीं, उनको पता था कि ये चीज़ें होनी है वक्त के साथ साथ। तो अगर डेवलपमेंट होती है, चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन होती हैं, तो आपके लिए और मेरे लिए कितनी फ़ायदे की बात है। फिर उनको मैंने एग्जांपल भी दे दी। नेश में डॉक्टर ईबी नेश ने केस लिया जिसके सारे सिम्टम कैंसरस के थे। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने कैंसरस दी
कैंसरस नाकाम हुई उसमें, बर्निंग यूरिन बर्निंग का केस था, बिल्कुल वही कैंसरस के सिम्टम। कहते हैं कैंसरस ने काम नहीं किया, फिर मैंने सल्फर दी हुई, सल्फर से ठीक हो गया। मैंने कहा अगर ईबी नेश को ये पता होता कि मिनरल के क्या कैरेक्टर होते हैं, एनिमल के क्या कैरेक्टर होते हैं, तो वो पहले सल्फर दे देते। उनका पहला शॉट ही जो है वो फाइनल शॉट होता है। तो मैंने कहा ये नहीं कि वो काबिल डॉक्टर नहीं थे इसमें, तो कोई शक ही नहीं। तो क्या जो 20 साल पहले मेडिकल साइंस थी, हमारी एलोपैथिक सिस्टम था, वो आज वही है? तो बहुत कुछ चेंज हो गया, बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, बड़े बड़े टेस्ट आ गए, इवन पुराने डॉक्टर जानते नहीं हैं वो टेस्ट, जो नए बच्चे उनके पढ़ रहे हैं आजकल वो चीज़ें। 1995 से पहले इसका पता दिया। हाँ, तो ये चीज़ें हैं कि साइंसेस डेवलप होती हैं, साइंसेस इवॉल्व होती हैं, तो हमें इसमें नहीं होना चाहिए हम हो गए रिजिड हो गए। मतलब मैं अगर फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मैंने तो सिर्फ संकारन साहब को फॉलो करना है, मैं नहीं मानता विथालकस को, मैं नहीं मानता सुना को, ये बेवकूफ़ी है, ये दुनिया की बहुत बड़ी हमाकत है। मैं कहता हूँ केसेस में वेरिएशन होती है। अगर केस जो है उसमें इस तरह की वैरायटी आ गई है कि वो केस ही विथालकस के मेथड का है, तो विथालकस के मेथड से हल होना है। अगर वो केस ही संकारन के मेथड का है तो वो संकारन के मेथड से हल होना है। अगर वो केस ही बोनिंग आशन के मेथड का है तो बोनिंग आशन के मेथड से हल होना है। केस हमारे पास एक स्टाइल के नहीं आते डॉक्टर साहब। तो हमें सब कुछ सीखना है, मतलब हमें सब लोग से सीखना है, मतलब हमें उनसे भी सीखना है। हमें मतलब जो है और कुछ मेथड्स आएंगे, अभी जाकर प्रॉफल ने इतना बड़ा मेथड डेवलप किया है, वो भी सीखें, ठीक है ना जी। डॉक्टर साहब इसको ख़त्म करें, इसको आखिरी पोलोनियम। हाँ, अब ये यहाँ पर आपकी परसेप्शन होती है कि मेरे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर पावर ही नहीं है, मतलब ये फिजिकली हिम्मत नहीं है, फिजिकली ही हिम्मत नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने। यहाँ पर ये छोड़ देंगे, यहाँ पर ये छोड़ देंगे। हाँ, अगर इनके पास हो जाओगे तो छोड़ देंगे। नहीं, वो कहते हैं हिम्मत ही नहीं है, जान नहीं सकते, तो सेहत ही नहीं इस तरह की। ये वीकनेस के इशू भी आएगा, वीकनेस के इशू आता है, क्योंकि ये पढ़िए देखें सीलियम वगैरह, ये आपकी दवाइयाँ पढ़ी हैं यहाँ पर, ये फिजिकली अपने आप को इस प्रॉब्लम में समझते हैं कि फिजिकली मेरे मसाइल ऐसे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। एस्टेटाइन आपकी जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ है, हालात का मुकाबला अकेले ही करना होगा, वजूद तहरीर हो रहा है। मतलब अब वो क्या है कि इसको आगे बढ़ना कोई नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए, अगर कॉलम आप 10 से लेफ्ट हैंड पे आ जाएं, उसको आगे एलिमेंट नज़र आ रहा है कि यहाँ से मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो आगे कुछ है ही कोई नहीं है। अगर मैं देखे ना, मुझे कोई चीज़ दरकार है, आप ही खाली जेब है, मैं तो आपके पास आऊँगा ही नहीं। मुझे होगा यार ये जो कुछ भी अब हो गया ना मेरे साथ, अब ये मैंने खुद ही करना है, कोई मदद मेरे आगे नहीं। जैसे मैंने आपको कलकेरी का समझाया था, कलकेरी के बच्चे को आप अंधेरे में भेजेंगे वो तो नहीं जाएगा, अगर उस कमरे में उसकी माँ होगी फिर चला जाएगा, उसको पता है कि मेरी माँ है आज, ठीक है ना। बैकअप होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो आगे रेडॉन आपको पता ही है, जो पूरी आपका कॉलम है, ये बड़ा खुश है, अगर कोई मसला ही नहीं है, बस ठीक है, जितनी ज़िंदगी से मैं बड़ा अच्छा काम कर लिया, बड़ी अचीवमेंट्स कर लिया, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, बड़ा कुछ कर लिया, बस बहुत हो गया। एक यूनियन का चेयरमैन था, उसके पास मैं बैठा हुआ था, तो वो कुछ लिख रहा था, तो मैंने कहा क्या लिख रहे हैं? कहते हैं ये पढ़। मैंने पढ़ा, मैं कहा ये तो रिज़ाइन है। कहते हैं हाँ तो रिज़ाइन दे रहा हूँ। मैंने कहा क्यों दे रहे हैं रिज़ाइन? राज है किससे? कहते नहीं राज नहीं, कहते मैंने ही राज साहब थोड़ा किया है, अब किसी और बंदे को मौका दूँ। कहता मैंने कहा बस यार छोड़ो यार, कोई बस उस रेजिग्नेशन में वो खुश था कि बहुत कुछ हो गया। कहते मैं थोड़े काम किए, मैंने ये काम की, मैंने ये काम की, ये काम की, ये काम की, इतने बड़े बड़े मैंने जो है ना वो अपनी लेबर्स के मैंने ये इश्यूज़ निपटाए हैं, तो अब क्या है कुछ नहीं, अब नए लोगों को मौका देना चाहिए, ऐसी बात। तो जो आखिरी आपका है 3 एलिमेंट हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनको आपने कॉलम से मिला के नहीं पढ़ना,
ठीक है ना? वो 7 हाँ जी 7वां। अच्छा अब क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, मैं आपको एक बड़ा पॉइंट बता दूँ। इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके लिए मरीज के प्रेशर होगा, दबाव होगा उस पर। अच्छा जब वो प्रेशर और दबाव की बातें करेगा तो प्लांट की फैमिली है हेमा मेलेडी। आपका ख्याल